हाँ, तो आप सभी लोगों को आज के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आप लोगों का द इंडियन क्लासेस एग्ज़ाम मानसून में स्वागत है। तो आज का एक छोटा सा लेक्चर रखेंगे जो कि होगा गुलाम का नियम। तो गुलाम देखिएगा, गुलाम है वो होता है जो गुलाम थे, उन्होंने आवेशों से संबंधित कुछ जानकारियाँ प्राप्त की थी और उन्हीं आवेशों की पर उन्होंने क्या किया, एक नियम प्रतिपादित किया और वो वैज्ञानिक है थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। जो आवेश के जो खोज करता है वह है वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने आवेश की खोज किए थे और आवेश पे एक नियम दिए थे जिसे हम लोग कूलाम के नियम से जानते हैं। आज उसी नियम को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है, तो पहले सुन लीजिएगा। देखिएगा, कूलाम जो हैं, कूलाम चाचा और न्यूटन भैया के ही पड़ोसी हैं। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण दिया था नियम ना, मान लेते हैं दो पिंड, एक ये M1 है और दूसरा इससे r दूरी पर क्या है, पिंड M2। तो उन्होंने कहा था कि ये जो उन पे दोनों पिंडों पर, देखिए इसमें केवल पिंडों में क्या करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा, केवल आकर्षण बल करेगा। तो इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब ये दोनों को नियमों को मिलाते हैं तो M1 M2 बटा में R स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनल हटाते थे तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, कैपिटल G M1 M2 बटा के R स्क्वायर। ठीक, तो ये है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो सेम उसी का 2 कॉपी है कूलाम का नियम। उन्हीं के क्या किया, उन्हीं के नियम पर 2 कॉपी कर लिए हैं। तो 2 कॉपी कर लिए हैं, जहाँ पर ये जो कैपिटल G है वह गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और जिसका मान पता है 6.67 × 10⁻⁻11 होता है। तो उसी के नियम को एकदम 2 कॉपी करते हुए उन्होंने कहा था कि मान लेते हैं एक आवेश इधर Q1 है, ठीक, इसे स्मॉल r दूरी पर एक आवेश क्या है, Q2। एक आवेश क्या है, Q2। तो इन दोनों आवेशों के देखिएगा, अब ये आवेश हो सकता है पॉजिटिव, दोनों हो सकता है, या दोनों निगेटिव हो सकता है, या तो पॉजिटिव निगेटिव, या तो एक निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। और आवेश 2 तरह के होते हैं, एक ऋण आवेश होता है, एक धन आवेश होता है। तो ये आवेश डिपेंड करता है, इनका जो बल डिपेंड करता है इनके नंबर पर। तो इनका जो देखिएगा आकर्षण बल रहेगा, दोनों बल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और समान जातियों में जाता है प्रतिकर्षण होता है और विपरीत जातियों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो हमने क्या किया है, ये दोनों समान में क्या होगा, प्रतिकर्षण प्रदर्शित करेंगे और विपरीत जातियाँ दोनों क्या करेंगे, आकर्षण को प्रदर्शित करेंगे। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखिएगा, ठीक। चलिए, तो इनका नियम क्या था, देखिएगा ये जो होता है कि इनका जो नियम है, ये दोनों आवेश होना चाहिए, छोटे आवेश होना चाहिए और स्थिर आवेश होने चाहिए। एक गतिशील आवेश पे इनका नियम ना लागू नहीं होता, क्योंकि अगर ये दौड़ रहे हैं, आवेश चल रहे हैं, तो इन पे कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। तो इनको कुछ नियम की शर्तें भी हैं कि ये दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए और ये 10⁻⁻15 कोटि त्रिज्या से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। तो ये बिंदु आवेश होने चाहिए, लगभग छोटे छोटे आवेश होने चाहिए, बड़े आवेशों पर नहीं होता है, केवल छोटे आवेशों पर होता है। और ये ऐसे आवेश होने चाहिए जो कि स्थिर हो, गतिशील न हो। तो हम क्या करते हैं, इनके नियमानुसार कहा कि ये जो इनके दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, हम बोल देते हैं इनके नियम क्या है। लिखिएगा, न्यूटन के नियमानुसार
दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से सुन लीजिए एक बार। कूलॉम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलॉम का नियम है। तो मान लेते हैं, माना दो आवेश Q1 व Q2 है। Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तब कूलॉम के नियमानुसार तो ये जो बल होगा, इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल होगा, वह क्या होगा, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। इसको समीकरण का क्या कर लीजिएगा, एक, और दूसरा ये जो बल डिपेंड करेगा उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी अंदर दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर हम बढ़ाएंगे तो उनके बीच जो आकर्षण और बल प्रतिकर्षण बल होगा वो क्या होगा, कम होने लगेगा। और ये डिपेंड करता है कि अगर ये आवेश होगा तो उनके गुणनफल, मान लीजिए कि 10 कूलॉम है कि 5 कूलॉम है, तो उनके जो बीच बल लगेगा 10 5 15 कूलॉम का, यानी उन दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर लगेगा। मतलब जिन अनुपात में रहेंगे उसी के गुणनफल के अनुपात में क्या करेगा, बल का मान बढ़ जाएगा। लेकिन हम जब दूरी बढ़ाएंगे तो उसके स्क्वायर के बराबर क्या होगी, दूरी घट जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। इसमें उपरोक्त दोनों नियमों को अगर हम मिला देंगे, दोनों नियमों को मिलाएंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तो क्या होता है, यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अब यहाँ पर जब कोई प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ कोई नियतांक आता है, तो मान लेते हैं नियतांक क्या है, K, Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। अब जब प्रयोगों द्वारा देखा गया तो K की वैल्यू क्या आ गई थी, K की वैल्यू को निकाला गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब प्रयोगों द्वारा देखा गया तो ये जो नियतांक था, कांस्टेंट टर्म था, उसकी वैल्यू इतनी थी। और हम जानते हैं कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अभी वैल्यू इसमें भरिए तो एफ का मान कितना हो जाएगा, एफ बराबर के की जगह हम क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। यही है क्या, कूलॉम चाचा का नियम। ये है कूलॉम चाचा का नियम। अब इम्पॉर्टेंट है भैया, कूलॉम आपको कहीं नहीं छोड़ेंगे। ये तो पहले केवल कहाँ थे, 9 थे, 10 में थे और 11 में थे। उन्होंने देखा कि बच्चे हमको भूल जाएंगे अब, तो उन्होंने 12 में भी एक टॉपिक ज़बरदस्ती उसी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के 2 कॉपी को लेकर प्रकट हो गए। तो जिससे हम लोग क्या करते हैं, कूलॉम का नियम। अब जब जानते हैं भैया जहाँ कूलॉम चाचा कूद जाएंगे वो इम्पॉर्टेंट तो ज़रूर होते हैं, तो इसलिए इस फार्मूले को याद करिएगा परीक्षा के उद्देश्य से। देखिएगा ये परिभाषा नहीं आता तो इस पर सवालें आती है अक्सर, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा आप अपने परीक्षा के दृष्टि से। और हम इसमें कुछ अहम बातें को ले चलेंगे, नोट पॉइंट कर लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं, अगर हम इसकी बीमा निकाल लें, अगर हम मात्रक निकाल लें, तब इसका मात्रक नहीं, हम थोड़ा सा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के बारे में कुछ चर्चा करते हैं।
तो अगर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालते हैं तो एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 1/4 पाई एफ। क्या हो जाएगा 4 पाई में एफ Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं, किसकी बात करें, मात्रक की, तो मात्रक के लिए हम क्या करते हैं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो इसका मात्रक नहीं होता है। अब ये आवेश है तो Q1 Q2 दोनों क्या है कूलाम, तो क्या हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों आवेश हैं तो दोनों का हो जाएगा कूलाम, कूलाम का हो जाएगा स्क्वायर। अब बटा में बल हो गया तो क्या हो जाएगा न्यूटन, और ये दूरी है तो मीटर स्क्वायर। यानी इसका मिला जुला के फार्मूला क्या होगा कूलाम का मात्रक, कूलाम का स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गई इसकी मात्रक, किसकी, एप्सिलॉन नॉट की मात्रक। अक्सर आपको विकल्पी में ये पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट की मात्रक क्या होती है, बीमा क्या होती है, तो इसका मात्रक क्या होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बीमा पर। अगर हम मान लेते हैं अगर इसकी बीमा निकालते हैं तो हो जाएगा बीमा, तो बीमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखिएगा, कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का मात्रक यही ना निकला है, ये मात्रक से ही बीमा निकाला जाता है, तो इसका मात्रक निकला कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलाम का आवेश होता है 80, तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर आवेश का बीमा क्या होता है 80, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और न्यूटन का होता है mL/T⁻², बल, और इसका मीटर है तो आवेश का मीटर को क्या मापेंगे L⁻², मीटर की बीमा क्या होती है L, तो L स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा A² T², अब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -1 -2 नहीं माइनस केवल क्या -1 रहेगा, -1, और टी के पावर देखिए ऊपर जाके प्लस बन जाएगा, ए ऊपर जाके क्या बन जाएगा माइनस में। सही है सब, देखिए 80 का स्क्वायर कर दिए 80², अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस, एल भी ऊपर जाएगा माइनस, टी के पावर जाएगा तो ऊपर प्लस, ए पे ऊपर जाएगा तो माइनस। तो अब देखिएगा ML/T, पहले m लिखिए -1, L लिखिए माइनस, देखिएगा 2 1 3 -3, ML/T, टी के पावर क्या हो जाएगा 4, फिर ए के पावर क्या हो जाएगा 2। ये हो गई किसकी बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, ठीक। m के पावर -1, t के पावर -3 और t के पावर 4, a के पावर 2, ये है एप्सिलॉन नॉट की बीमा। ये हो गई कूलाम के नियम से संबंधित कुछ जानकारियाँ, ये अहम जानकारियाँ हैं और इसको आप जरूर अध्ययनत रहें। अब इसको हम मान छोटा कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप इसको अध्ययन रहेंगे। अच्छा, अब इसमें कुछ कूलाम से नियम से संबंधित जानकारियाँ होती हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं आवेशों की गणना पर। चलिए आज का टॉपिक यही रहा, अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।